हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। हमारी बायोलॉजी चल रही थी यूपीएससी के लिए, जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आरओ की जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पीछे जो लेवल है उसकी हम तैयारी कर रहे हैं। बायोलॉजी हम पढ़ रहे थे। आज हमारा नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। कौन सा भाई? हमारा नर्वस सिस्टम, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जो आपको कंसंट्रेशन में भी हेल्प करेगा अगर आपका दिमाग क्या अच्छे से काम कर रहा है। तो अगर दिमाग अच्छे से काम करेगा तो आप क्या कर पाएंगे? पढ़ाई कर पाएंगे। तो इसलिए हमें हमारे दिमाग की स्ट्रक्चर तो पता होना चाहिए ना, कि कैसे काम करता है, कौन से जो इसकी छोटी सी यूनिट से अगर उसमें भी थोड़ा सा अगर चेंजमेंट आ गया तो कैसे हमारा दिमाग डिस्टर्ब हो जाएगा। वैसे भी छोटी छोटी चीज़ों को लेके क्या हो जाता है, हमारा दिमाग डिस्टर्ब वैसे भी हो जाता है। तो हम स्टार्ट करते हैं। कौन सा चैप्टर हमारा? नर्वस सिस्टम। कि नर्वस सिस्टम पहले बना किससे होता है, ये देखते हैं कि पूरे शरीर में कनेक्शन के लिए हमारे, जैसे पैरों से लेके आप देख सकते हैं आपके सर तक आप चाहते हैं कि आपके सिग्नल्स जाते हैं, वो किसके थ्रू जाते हैं? आपके जो हमारे नर्वस सिस्टम की छोटी, सबसे छोटी जो यूनिट है ना, उसके थ्रू जाते हैं। कौन सी भाई? वो है आपके न्यूरॉन। ठीक है, बिना न्यूरॉन के आप जो पढ़ रहे हैं या जो भी कोई भी काम कर रहे हैं अपनी बॉडी में, तो आप उसको ना तो आप सेंस कर सकते। ठीक है, अगर आपने सेंस कर लिया तो ना उसको आप वापस आपके जिस पोर्शन में आपको भेजना उसको आप भेज भी नहीं सकते। तो इसलिए पूरे शरीर का कनेक्शन करने के लिए हमारे पास एक कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन सिस्टम है। वो कौन सा? आपका नर्वस सिस्टम है। तो पूरी बॉडी को कंट्रोल करेगा, फिर उसके पूरी बॉडी के बीच में कनेक्शन का काम करेगा कि हाँ, किस वाले पार्ट को क्या काम करना है। अगर वो ठीक से काम नहीं कर रहा तो ब्रेन के पास सिग्नल जाएगा, फिर वो उसको रिस्पॉन्स करवाने के लिए बोलेगा। अगर नहीं हो पा रहा तो फिर हमें भी क्या करना पड़ेगा? डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वो हमारे पार्ट क्या हो जाए, डैमेज होने लग जाएगा या उसमें डिजीज़ आने लग जाएगी। तो इसलिए हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले न्यूरॉन। तो न्यूरॉन क्या बोलें भैया? जो आप नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे, जैसे हमारी पूरी बॉडी किसकी बनी हुई है? सेल्स की बनी है। तो मैंने आपको सेल बायोलॉजी पढ़ी थी, उसके बाद उसमें बताया था कि हमारी बॉडी में अलग अलग टाइप की सेल्स है। तो आप नर्वस सिस्टम के लिए जो सबसे जो छोटी सेल आएगी वो आएगी आपके न्यूरॉन। कि पूरी नर्वस सिस्टम को बनाने के लिए कौन सी सेल है? आपके न्यूरॉन। और हमारी पूरी बॉडी को बनाने के लिए कौन सी सेल है भाई? एक सेल जैसी चीज़ है, वो हमारी पूरी बॉडी को बनाती है। और हमारे ब्रेन के लिए अलग सेल्स है, हार्ट के लिए अलग है हमारे, फिर आपके डाइजेस्टिव सिस्टम वाला पोर्शन उसके लिए अलग सेल्स होती है, आपके ब्लड की अलग सेल्स होती है। तो अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं नर्वस सिस्टम की जो सेल्स है उसके बारे में। तो नर्वस सेल की जो सिस्टम की जो सेल्स है वो क्या कहलाएगी? आपकी न्यूरॉन कहलाएगी। तो ये इसकी सेल है। तो हमारे नर्वस सिस्टम की भी ये क्या होगी भाई? इसकी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होगी। क्या होगी? स्ट्रक्चरल और इसकी क्या होगी? फंक्शनल यूनिट होगी। क्योंकि कोई भी हमारी सेल है वो हमारी पूरी पूरी बॉडी क्या भाई? स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। तो वैसे हमारे नर्वस सिस्टम की क्या हो जाएगी भाई? नर्वस सिस्टम की हमारी न्यूरॉन हो जाएगी। तो हमारा जो न्यूरॉन है बना कैसे होता है? जैसे हमारे आपने देखा था कि सेल किस से बनी होती है भाई? उसके एनिमल्स की सेल की बात करते हैं, क्योंकि हम एनाटोमी किसकी पढ़ रहे हैं? ह्यूमंस की पढ़ रहे हैं। तो आउटर लेयर क्या होगी? इसकी सेल मेम्ब्रेन होगी। उसके अंदर क्या होगा भाई? न्यूक्लियस होगा। न्यूक्लियस के आसपास हमारे जो जहाँ पे न्यूक्लियस एम्बेडेड है वो वाला पोर्शन हमारा साइटोप्लाज्म होगा। साइटोप्लाज्म में वो सारे हमारे क्या है? सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। वैसे हमारे क्या जो न्यूरॉन सेल होती है, इसमें भी क्या होता है भाई? हमारे सेम ही चीज़ होती है, बस थोड़ी सी डिफरेंस होती है, क्योंकि ये थोड़ी क्या होती है? इनलोंगेटेड होती है। नॉर्मल सेल की आप एनिमल सेल की बात करेंगे तो स्पेरिकल शेप में होती है। और इसकी हम न्यूरॉन की शेप की बात करेंगे ना, तो क्या आती है भाई? थोड़ी लंबी आती है। इसलिए हम बोलते हैं कि अगर अर्थ पे देखें सबसे अगर लंबी सेल देखी जाए तो कौन सी आएगी भाई? ये क्वेश्चन में पूछा जाता है कि लॉन्गेस्ट सेल कौन सी मानी जाएगी आपके? लॉन्गेस्ट सेल कौन सी है आपकी? न्यूरॉन सेल है। क्यों? आपको दिख ही रहा है ना लेंथ में, लॉन्गेस्ट सेल है भाई आपके न्यूरॉन। सारे ऑर्गेनिजम्स में, हमारे में नहीं, जितने भी आपके सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म लीजिए, चाहे आप फिर मल्टी सेलुलर लीजिए, या यूकेरियोटिक्स में भी आप कोई से भी आप ले सकते हैं ऑर्गेनिज्म। तो सबसे लंबी सेल आपको किसकी दिख रही है भाई? न्यूरॉन की दिख रही है। तो सबसे बड़ी डेवलप भी किस में होती है? ह्यूमंस में। और सबसे बड़ी भी किस में होती है? ह्यूमंस में होती है। और सबसे लॉन्गेस्ट सेल इसलिए इसको बोला गया, किसको? न्यूरॉन सेल को। तो ये सेल किससे बनी होती है भाई? ये सेल बनी होती है, आपको बताती हूँ। मेन तो इसके 3 पार्ट्स होते हैं। कौन सी? एक सिग्नल लेके आएगा, दूसरा फिर सिग्नल को क्या करेगा? अपने पास रखेगा, फिर जरूरत होगी तो फिर तीसरे पार्ट को क्या कर देगा? सेंड कर देगा। तो इसके 3 पार्ट कौन है मेन, वो बताती हूँ मैं पहले आपको। चलिए, इसका सबसे जो सिग्नल लेके आएगा वो हमारे डेंड्राइट्स लेके आएगा। जो आपके फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दिख रहे हैं ना, फिंगर जैसे होता है ये, तो ये क्या करेगा? हमारे सिग्नल लेके आएगा, कहीं दूसरे न्यूरॉन से लेके आ जाएगा, या आपके ब्रेन से, आपके स्पाइनल कोर्ड से, जहाँ से इनको क्या आ रहा है? रिस्पॉन्स मिल रहा है, वहाँ से क्या लेके आएगा? सिग्नल लेके आएगा। फिर क्या करेगा भाई? हमारे फिर आता है इसका दूसरा पार्ट, सेल बॉडी उसको भेज देगा। क्यों? क्योंकि सिग्नल कहीं तो भेजना है ना। फिर किसको भेजा? सेल बॉडी को भेजा। तो एक कुछ देर स्टोर करेगी, स्टोर रखना है, या फिर क्विक रिस्पॉन्स देना है, तो क्या करेगी भाई? हमारे तीसरा पार्ट आ जाएगा, ये जो आपको दिख रहा है एक्सॉन, इस वाले पोर्शन को भेज देगी। फिर इस वाले पोर्शन से फिर हमारे इसके आगे
क्या आ जाएगा, हमारे आगे वाले न्यूरॉन को क्या हो जाएगी, ट्रांसफर हो जाएगी। तो ऐसे हमारे अगर यहाँ से आप टिप देखते हैं हमारे फिंगर की, यहाँ से अगर सिग्नल भेजना है तो डेंड्राइट से जाएगा, फिर डेंड्राइट से सेल बॉडी से आपके एक्सॉन, फिर वापस किसके जाएगा, आपके दूसरे न्यूरॉन की, फिर डेंड्राइट से जाएगा, डेंड्राइट से सेल बॉडी के पास, सेल बॉडी से फिर एक्सॉन के पास। तो ऐसे ऐसे करते ही हमारा सिग्नल कहाँ पहुँचेगा, हमारे ब्रेन के पास पहुँचेगा। फिर उसके अगेंस्ट हमारा ब्रेन वापस उसको क्या करेगा, रिस्पॉन्स करेगा। तो वो कौन सा पार्ट ब्रेन का करे वो अभी देखेंगे, पर पहले हम क्या देख लेते हैं, न्यूरॉन देख लेते हैं कि हाँ न्यूरॉन कैसे हमारे इसकी स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट बनी है। तो ये पूरी सेल को, पूरे सिस्टम को, हमारी बॉडी को कनेक्ट करने का काम कर रहे हैं ना, यहाँ से लेके ब्रेन तक का क्या रिस्पॉन्स भेजने का काम किया है। तो कहीं ना कहीं कनेक्शन का काम कर रहा है ना, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, नर्वस सिस्टम को कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन वाला सिस्टम बोला जाता है। एक एंडोक्राइन सिस्टम हो रहा है, उसको भी इसमें इंक्लूड किया गया, 2 सिस्टम इंक्लूड किए गए हैं हमारे कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन में। एंडोक्राइन वाला क्या करता है, हार्मोन्स के थ्रू पूरी बॉडी को कनेक्ट करता है। ये हमारे नर्वस सिस्टम न्यूरॉन के थ्रू, या बोल सकते हो इलेक्ट्रिक इम्पल्स के थ्रू हमारी बॉडी को क्या करता है, कनेक्ट करता है। तो फिर आता है हमारे, अब देखते हैं डेंड्राइट्स को क्या, बस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, बस सिग्नल्स लेके आएगी। फिर आता सेल बॉडी में क्या होता है भाई, जैसे हमारे सेल के अंदर क्या था, न्यूक्लियस था, तो सेल बॉडी में भी क्या होगा, हमारी पूरी एक सेल है किसके, न्यूरॉन की। तो इसमें भी जो न्यूक्लियस मिलेगा आपको, कहाँ मिलेगा, सेल बॉडी में, इसमें न्यूक्लियस मिलेगा हमारे न्यूरॉन सेल में, सेल बॉडी में न्यूक्लियस मिलेगा। और भी इसमें क्या मिलेगा भाई, हमारे और भी सेल ऑर्गेनल मिलेंगे जो नॉर्मल किस में होते हैं, हमारे सेल्स में होते हैं, ठीक है। और इसमें क्या बोले, निसल्स ग्रेन्यूल्स मिलेंगे, छोटे छोटे आपको ये डॉट्स मिलेंगे ना, ये निसल्स ग्रेन्यूल्स मिलेंगे किसमें, सेल बॉडी में। तो मेन कंपोनेंट मानेंगे तो इसका क्या हो जाएगा भाई, हमारे सेल बॉडी हो जाएगी। तो वैसे तो 3 कंपोनेंट है, पहला ये है, इसको मैं अलग ही पेन से हाईलाइट कर देती हूँ ताकि आपको रहे, नहीं यही लिख देती हूँ। इसके 3 पार्ट है भाई, पहला डेंड्राइट हो गया आपका, फिर सेल बॉडी जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया होगा, आपके न्यूक्लियस हो गए, सारी चीज़ें इसमें मिलेगी, साइटोप्लाज्म होगा, ये सब किस में होगा, सेल बॉडी में। ये मैं साइड में लिख देती हूँ। फिर आता है एक्सॉन, ये आपके क्या करे भाई, सिग्नल लेके जाएगा वापस जहाँ जिस और अगले न्यूरॉन के पास। हमारे देखते हैं इसके सेल बॉडी में क्या होता है, इसी में आपका माइटोकॉन्ड्रिया मिलेगा। क्यों माइटोकॉन्ड्रिया क्यों जरूरी है भैया, एनर्जी भी तो चाहिए ना इसको, बिना एनर्जी के क्या होगा, हमारा सिग्नल आगे पहुंच ही नहीं पाएगा। तो एनर्जी के लिए अगर आप देखेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ मिलेगा आपको, सेल बॉडी में मिलेगा। आपको न्यूक्लियस कहाँ मिलेगा, आपके सेल बॉडी में मिलेगा। और भी जो ऑर्गेनल्स है हमारे जिनकी नीड है एक सेल को, वो सारे कहाँ मिलेंगे, सिर्फ इस वाले पोर्शन में मिलेंगे। फिर यहाँ से क्या होगा भाई, आपका सिग्नल ऐसे ट्रांसफर होता हुआ फिर ये आपके जो आएगा सिनेप्टिक नोड वाला पोर्शन आएगा, इसमें पहुँच जाएगा। थोड़ा इसको छोटा करें, साइज़ को थोड़ा ऊपर ही कर लेते हैं, चलिए आपको अच्छे से दिखेगी आप इसकी स्ट्रक्चर, थोड़ा सा ज़्यादा ही सही नहीं है, चलिए कोई नहीं, इसको ऊपर लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए जो हमने अब देख लिया किसके बारे में, हमने सेल बॉडी के बारे में पढ़ लिया। सारे ऑर्गेनल्स इसमें मिलेंगे, जैसे आपको न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया और भी गोल्जी बॉडी हो गए, आपके सारे इसमें मिलेंगे, जितने एक सेल को नीड होती है वो इसमें मिलेंगे। फिर आते हैं हमारे एक्सॉन। तो एक्सॉन में क्या होता है भाई, हमारे कुछ पे तो होती है, एक लेयर होती है, कुछ वाले पोर्शन पे नहीं होती। तो जहाँ पे नहीं होती इसको तो क्या बोलेंगे आप, नोड ऑफ रेनवियर्स बोल देंगे। पर जहाँ होती है हमारे उस वाले पोर्शन को, जो लेयर होती है उसको क्या बोलते हैं, माइलेट, या आगे ना माइलिन शीट होती है, ठीक है। तो पूरे जहाँ जहाँ पे एक शीट होती है ना कवर करने के लिए, प्रोटेक्शन के लिए चाहिए ना, इसमें जैसे यहाँ वाला पोर्शन तो डेंड्राइट से कवर हो गया, पर एक्सॉन अगर किसी से कवर नहीं हुआ तो इसमें भी क्या हो सकता है भाई, इसमें भी टूटने के चांस हो जाएंगे, इसमें भी इन्फेक्शन फैलने के चांस हो जाएंगे ना। तो इसलिए किससे कवर होता है भाई, हमारी माइलिन शीट से कवर होता है, एक लेयर होती है उससे कवर होता है। और जहाँ जहाँ ये नहीं होती, यानी आपको दिख रहा है ना बीच वाला पोर्शन, इतने वाले पोर्शन में हमारे माइलिन शीट है, बीच में जहाँ नहीं है उस वाले पोर्शन को आपको क्या, आप क्या बोलेंगे, नोड ऑफ रेनवियर्स बोलेंगे। फिर हमारे इसमें कुछ सेल्स होती है किसमें भाई, जो आपके माइलिन शीट है वो कवर कर रखती है, तो उसमें ना कुछ सेल्स रह जाती है। तो सेल, ये पूरी सेल है पर इसमें भी कुछ छोटे छोटे सेल्स मिलेगी आपके, जैसे न्यूक्लियस वाली सेल होगी। तो इसमें आपके जो सेल मिलेगी वो कौन सी है, स्वाम सेल मिलेगी आपकी, किसकी, माइलिन शीट के अंदर मिलेगी आपको ये सेल्स। फिर जहाँ हमारे सिग्नल लेके जा रहा है ये हमारे एक्सॉन के थ्रू, जो एंड पॉइंट आएगा हमारे एक एक्सॉन का, उसको आप क्या बोलेंगे, सिनेप्टिक नोड बोलेंगे। तो ये सिनेप्टिक नोड भी आगे फिर डिवाइड होती है हमारी प्री सिनेप्टिक नोड, तो ये क्या करे, सिग्नल अपने पास रखे। फिर हमारे पोस्ट सिनेप्टिक नोड, यानी दूसरे न्यूरॉन को अगर भेजना है तो बीच में अगर इनके हमारे साइनोवियल फ्लूइड है या न्यूरोट्रांसमीटर है तो उसके थ्रू क्या करेंगे, दूसरे न्यूरॉन को हम क्या भेज देंगे, सिग्नल भेज देंगे। तो ये पूरी स्ट्रक्चर किसके भाई, एक न्यूरॉन की स्ट्रक्चर है, जो पूरा क्या बनाएगा, आपका नर्वस सिस्टम बनाएगा, जिसमें आपके क्या आएगा, आपका CNS आएगा, PNS आएगा, यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम आएगा, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम आएगा। पेरिफेरल में तो क्या आएगा, जो आपके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को छोड़ दो, फिर पूरी बॉडी का जो कनेक्शन आएगा वो किसके थ्रू होगा, नर्व्स के थ्रू होगा। तो सारी नर्व्स किस में आएगी,
पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आएगी। और ब्रेन और स्पाइनल कोड जो मेन पार्ट है हमारा इसका, इसके बिना क्या नहीं हो सकता भाई, पूरी बॉडी अच्छे से काम नहीं कर सकती, तो वो किस में आएंगे, आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आएंगे। तो अब थोड़ा सा मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे देती हूँ किसका भाई, हमारे ब्रेन का थोड़ा ओवरव्यू दे देती हूँ, ताकि हम थ्योरी पढ़े ना तो आपको दिक्कत ना हो। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, अभी पढ़ रहे हैं हम ब्रेन। ब्रेन को क्यों पढ़ना है हमें, ताकि आप जो कभी कभी टेंशन ले लेते हैं, उससे आपको थोड़ी क्या मिले कि हाँ कोई बात नहीं, जो होगा देखा जाएगा, हमारे जो न्यूरॉन्स अच्छे से काम करें, अगर हम अच्छे से पढ़ेंगे तो आपके सेरेब्रल कॉर्टेक्स आपको हेल्प करेगा, तो आप सक्सेस मिल सकते हैं। तो इसलिए हमें ब्रेन को अपने डेली लाइफ के लिए भी हमारा जो हेल्दी रहना जरूरी है, क्यों, इसका प्रोटेक्शन जरूरी है। इसमें जो लेयर्स होती है, अगर आपने इसको थोड़ी सी भी चोट लगी तो कितना जल्दी आपका ब्रेन क्या हो सकता है, डेड हो सकता है। तो हम पढ़ते हैं, पहले ब्रेन पढ़ेंगे। ब्रेन को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, ओवरव्यू बस पूरा चैप्टर का, ताकि आपको दिक्कत ना, थोड़ा बड़ा ही हो गया। तो दो ही पार्ट में डिवाइड किया गया आपको ब्रेन का, जो आपका ब्रेन हो वो किसी भी ह्यूमन का आप देखेंगे तो ये दो ही पार्ट में है। तो सबसे पहले वैसे ब्रेन आया कहाँ से था, हमारे जो है ना, वैसे प्लांट्स में तो ब्रेन मिलेगा नहीं मिलेगा, प्लांट्स में ब्रेन नहीं होता, सिर्फ किस में होता है, एनिमल्स में होता है। एनिमल्स में भी कहाँ से स्टार्ट होता है, जो आपके सेलन ट्रेट होता है ना, हाइड्रा वाला होता है, वहीं से आपके क्या होता है, हमारे ब्रेन स्टार्ट होता है। पहले जो स्पोर्स वाली बॉडी होती है ना हमारी पोरीफेरा, वहाँ पे नहीं होता। उसके बाद जो हमारे इन्वर्टिब्रेट्स आते हैं, जिनकी रीढ़ की हड्डी नहीं होती ना, उस सेलन ट्रेट वाला जो फाइलम आएगा, उसके बाद से हमारे क्या स्टार्ट होता है, ब्रेन के कुछ पोर्शन स्टार्ट होता है। डेवलप तो किस में जाके होता है, ह्यूमन्स में सबसे ज़्यादा डेवलप होता है। तो चलिए हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसको क्या बोलेंगे आप, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम तो आपको याद रह ही जाएगा। ये है हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरी का मतलब क्या होता है भाई, बाउंड्री होते हैं। जैसे आप सर्कल की बाउंड्री देखते हो ना, तो आउटर क्या बोलेंगे, उस पेरिफेरी एरिया कितना है, तो ये हमारे पेरिफेरल क्या होता है, आउटर वाला जो पोर्शन है ब्रेन के अलावा, वो आएगा इसमें, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। फिर हमारा ये किसमें डिवाइड होता है भाई, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। फिर हमारा दो चीज़ों में डिवाइड हो रहा है आपका, किसमें, जो मेन ऑर्गन है आपका ब्रेन, कैसा कलर लग रहा है, ठीक लग रहा है। दूसरा आपका कौन सा आएगा, दूसरा आएगा आपके स्पाइनल कोड, जिसके बिना आप खड़े नहीं रह सकते हैं, जिसके बिना आप पूरी बॉडी का बैलेंस नहीं बना सकते, तो वो क्या, आपके स्पाइनल कोड। तो दो चीज़ आप किस में पढ़ेंगे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पढ़ेंगे। फिर हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या दो चीज़ पढ़ेंगे, इसमें आएगा हमारे सोमेटिक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम आएगा, और इसमें आएगा हमारे ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम आ जाएगा, ऑटोमेटिक पीएनएस आ जाएगा, और हमारा सोमेटिक पीएनएस आ जाएगा। फिर हमारा ऑटोमेटिक, फिर आगे दो पार्ट में डिवाइड करेंगे हम इसको। एक बार इसलिए दे रही हूँ क्योंकि अगर याद हो गया तभी हम जो थ्योरी पढ़ेंगे इजीली आपके क्या हो जाएगी, माइंड में कैप्चर हो जाएगी। फिर आएगा हमारा ऑटोमेटिक, फिर आपके आएगा जिसको आप कंट्रोल कर सकते हैं, नहीं कर सकते, सिंपैथिक में आएगा और पैरासिम्पैथिक में आ जाएगा। ये हमारा क्या है भाई, ये हमारा ब्रेन का ओवरव्यू है, यानी नर्वस सिस्टम का ओवरव्यू है, ब्रेन का नहीं। ब्रेन तो फिर हम आगे तीन पार्ट में डिवाइड करेंगे। ब्रेन को क्या करना है, फिर आगे तीन पार्ट में डिवाइड करना है, वो हम देख लेंगे, थोड़ा सा लिख ही देती हूँ। पहला आपका पार्ट आएगा, ये थोड़ा, ब्रेन कौन कौन से पार्ट में है, पहला आपका फोर ब्रेन आ जाएगा, दूसरा आपका मिड ब्रेन आ जाएगा, फिर तीसरा आ जाएगा आपके हिंड ब्रेन। तो ब्रेन फिर तीन पार्ट में डिवाइड है आपके, कौन से पार्ट है आपके, ये आपके तीनों पार्ट है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। तो इतना हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। ये सारी चीज़ें क्या है, कैसे सब मिलके हमारे पूरे नर्वस सिस्टम को बनाती है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि नर्वस सिस्टम है क्या, थ्योरी के साथ स्टार्ट करते हैं। उससे पहले देखते हैं कि आपका ब्रेन है, हर हमारी बॉडी में, जैसे आप आउटर लेयर से देखते हैं, आपकी स्किन को देखें उसके ऊपर भी तो लेयर है ना, तो ऐसे हमारे जो ब्रेन की क्या होती है, लेयर होती है, वो क्या करती है, वो बचाए रखती है ब्रेन को, किससे भाई, बाहरी जो इन्वायरमेंट है उससे, बाहरी जो शौक है आपको उन चीज़ों से, जितना भी आपके जो बाहरी चीज़ें उनसे बचाने के लिए एक लेयर होती है, वो होती है आपकी मेनिंजाइस। क्या होता है, मेनिंजाइज,
मेनिंजाइस ये होती है हमारी लेयर होती है किसकी, ब्रेन की आउटर लेयर होती है, जो आपकी खोपड़ी है ना उसकी आउटर लेयर क्या है भाई, मेनिंजाइस है। इसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे जो ऊपर वाला जो आप देखें सबसे हार्ड वाला पोर्शन है ब्रेन का, वो क्या कहलाता है, क्रेनियम कहलाता है। जो हमारा ब्रेन का जो हार्ड वाला पोर्शन है जिसको आप टच कर सकते हैं भारी हाथ लगा के भी, तो वो जिससे देखते हैं ना कि हाँ बज रहा है नहीं तो ये वाला पोर्शन क्या है आपका, ये हमारा क्रेनियम। तो क्रेनियम हमारे आउटर पार्ट है। ये क्या हमारा बोन है भाई, इसमें कितनी होती है भाई, 8 बोन्स होती है जो क्या करते हैं आपके पूरे ब्रेन को कवर रखते हैं। क्रेनियम में कितनी बोन्स है आपकी 8 बोन्स है जो आपके पूरे ब्रेन को कवर करे रखती है, ताकि आपको कोई भी अगर आप गिर विर जाएं चोट लगे तो उससे क्या करे आपके ब्रेन को बचाया जा सके। तो ये हमारा पहले आता है क्रेनियम, फिर उसके बाद आता है मेनिंजाइस। ये हमारे कितनी लेयर से मिलके बना होता है, 3 लेयर से बना। अगर इसमें अगर इन्फेक्शन हो गया तो एक बीमारी होती है मेनिंजाइटिस, क्या होती है, जिससे आपका ब्रेन में स्वेलिंग आ जाएगी और आपके जो नर्वस सिग्नल्स होते हैं वो अच्छे से क्या नहीं हो पाएंगे, पहुंच नहीं पाएंगे या रिसीव नहीं हो पाएंगे स्टिमुलस के पास। तो ये हमारे फिर आगे कितने पार्ट में होती है, ये मेनिंजाइस 3 लेयर की बनी होती है। जो इसकी में भी आउटर लेयर होती है वो होती है ड्यूरामेटर, क्या होती है, ड्यूरामेटर। फिर आता है हमारे कौन सी, आर्केनोइड। फिर आती है हमारे पायामेटर। ये 3 लेयर मिलके क्या बनाती है भाई, आपकी जो आपका ब्रेन है उसको प्रोटेक्ट करती है। इनके बिना आपका ब्रेन प्रोटेक्ट नहीं हो पाएगा। कोई इनके बिना क्या नहीं होएगा, आपका ब्रेन प्रोटेक्ट नहीं होगा। क्योंकि अगर ये चीज़ें नहीं हुई, दोनों चीज़ें आपके ब्रेन के आउटर साइड में, तो आपका ब्रेन सीधा क्या होगा, आप इसको इजीली देख सकते हैं, ब्रेन से देख भी सकते हैं और इसमें इन्फेक्शन भी चांस ज़्यादा होते हैं, हो जाएंगे। और आप क्या होगा, आपका ब्रेन जल्दी ही क्या हो जाएगा, डेड भी हो जाएगा। तो सबसे पहले इसको प्रोटेक्ट करने के लिए 8 हड्डियाँ हैं, वो है आपकी क्रेनियम आती है। क्रेनियम सारी हड्डियाँ मिला के क्या बनाती है, क्रेनियम बनाती है, एक लेयर बनाती है। फिर उसी अंदर से आगे ब्रेन को इन हड्डियों से बचाने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हड्डियों में भी क्या होता है, हार्डनेस होती है, तो इन हड्डियों से बचाने के लिए आपके पास क्या है, मेनिंजाइटिस एक हमारे क्या होती है, लेयर होती है, वो 3 लेयर से मिलकर बनी होती है। उसमें आप आउटर देखेंगे, उसमें भी आउटर क्या है आपकी, ये हमारी क्या आउटर लेयर है, उसमें उसकी आउटर लेयर आपकी है ड्यूरामेटर, और इनर लेयर आपकी क्या है, पायामेटर, और मिडल लेयर क्या हो जाएगी उसमें, आर्केनोइड। ये 3 हमारे इसके अंदर किसमें, ब्रेन में भाई लेयर्स है जो इसको बचाए रखती है। ये हमारे क्या है, ब्रेन का ओवरव्यू है। ब्रेन हमारे अभी बताया था, नर्वस सिस्टम में हम सबसे पहले क्या पढ़ें, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे, उसमें भी हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, ब्रेन पढ़ेंगे। तो ये हमारा पूरा क्या ब्रेन है। तो कितने पार्ट से मिलकर बना होता है, आपके 3 पार्ट से मिलकर बना होता है, अभी बताया था मैंने। तो तीनों पार्ट क्या है, पहला आपका फोर ब्रेन आता है, ठीक है। फिर उसके बाद कौन सा आता है आपका, उसके बाद मिड ब्रेन आता है। फिर तीसरा आपका कौन सा आता है, हिंड ब्रेन आता है। तो 3 क्या हो गए भाई, आपके ब्रेन के पार्ट्स हो गए। तो 3 पार्ट में आपको ब्रेन डिवाइड है, फोर ब्रेन और मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। तो जो बाहर वाला जो पोर्शन है इसी में भी, अब इस इन लेयर के बाद जो स्टार्टिंग आती है वो आती है हमारे फोर ब्रेन की। तो उसमें भी पहला पार्ट कौन सा आएगा आपका, सेरेब्रम का आएगा। ये हमारे फोर ब्रेन का पार्ट हो गया। फिर उसमें दूसरा पार्ट आएगा आपका थैलेमस, कहाँ दिख रहा है, ये दूसरा पार्ट है। ये मैं अलग पेन से कर देती हूँ ताकि आप जब पीपीटी देखें ना तो आपको क्या रहे, थोड़ा याद रहे। हम ग्रीन वाला यूज़ कर रहे हैं फोर ब्रेन के लिए। तो उसका पहला पार्ट आ गया आपका सेरेब्रम आ गया, दूसरा पार्ट आ गया क्या आ गया, थैलेमस आ गया, तीसरा पार्ट उसका क्या आ गया भाई, हाइपोथैलेमस आ गया। ये तीनों पार्ट किसके हैं, आपके फोर ब्रेन के पार्ट है। तीनों ही पार्ट किसके हैं, फोर ब्रेन के पार्ट है। इनके फंक्शन अभी देखेंगे, पहले हमें पता तो होना चाहिए ना कि ब्रेन के पार्ट्स कौन कौन से और कहाँ पे है। तो हमारे सबसे पहला पार्ट है हमारा सेरेब्रम, जो बड़ा सा सबसे आपको दिखेगा, 2/3 पार्ट बोल सकते हैं आप इसका। पूरा ब्रेन है ये हमारा इतना सा, इसका 2/3 पार्ट कौन सा है आपका, सेरेब्रम है। और दिख भी रहा है आपको 2/3 पार्ट है। ये कैसे है, क्योंकि इसका साइज आपको दिख ही रहा है, ये सारा पूरा पोर्शन दिख रहा है ना, सारा हमारा फोर ब्रेन में सेरेब्रम है। फिर हम देखते हैं हमारा आता है दूसरा मिड ब्रेन आ गया, जो इसके बाद आता है किसके भाई, हमारे, एक मिनट के दूसरा पेन लेते हैं जो इसमें नहीं, ये दिखाई नहीं दे रहा। चलिए जी, इसके बाद आता है हमारा मिड ब्रेन। तो मिड ब्रेन फिर हमारे 2 पार्ट से मिलकर बना होता है। मिड ब्रेन का पहला पार्ट आ गया आपका कॉर्पस कैलोसम। ये जो पोर्शन दिख रहा है आपको, ये हमारा किसका है भाई, मिड ब्रेन का। पहला कॉर्पस कैलोसम,
और दूसरा आपका दे नहीं रखा इसमें, ये तो ये हमारे सारे सेरेब्रम हो गया। मेन तो इसका कॉर्पस कैलोसम ही होता है, और हमारे इसमें नहीं याद रखते। और इसमें होता है एक सेरेब्रम पेडिकल होता है। दूसरा पार्ट कौन सा होता है? सेरेब्रम पेडिकल होता है, जो कनेक्ट करने का काम करता है। लिख देती हूँ मैं इसका, यहीं से लिख देती हूँ। दूसरा इसका पार्ट है, पहला हमारा है सेरेब्रम पेडिकल बोल दीजिए इसको। पहला पेडिकल हो गया, दूसरा हमारा कॉर्पस कैलोसम हो गया। यहाँ पे इसको कॉर्पोरा क्वाड्रिज्म आता है इसका पार्ट, वो लिख देती हूँ, वो आपको ज़्यादा सही रहेगा। दूसरा आपका कॉर्पोरा क्वाड्री छोटा छोटा ही कर लेना। दूसरा पार्ट है कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिन। जेमिन कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिन किसका पार्ट है आपका? ये पार्ट है हमारे किसके? ये है हमारे मिड ब्रेन के। ये दोनों पार्ट आपके जो इस कलर से दिख रहे हैं ना, येलो कलर से, ऑरेंज कलर है, ये इस कलर के हमारे किसके पार्ट है? मिड ब्रेन के। ये पे एक कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिन जो आपकी देखने और सुनने की कैपेसिटी आती है ना, वो इसी पार्ट से आती है, किसकी? कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिन से। और जो कनेक्शन का काम करता है पूरे से पार्ट में, वो कौन सा है भाई आपके? वो है आपका दूसरा पार्ट इसका। पहला ये रहा, दूसरा दोबारा लिखती हूँ, सेरेब्रम सेरेब्रल पेडिकल है ये। फिर हम तीसरा पार्ट देखते हैं। तीसरा पार्ट कौन सा आपका? तीसरा पार्ट देखते हैं हम। तीसरा पार्ट है हमारा हिंड ब्रेन का। तीसरा पार्ट कौन सा हमारा? हिंड ब्रेन है। ये क्या, किन पोर्शन से बना होता है ये? फिर हमारे कौन से बना होता है? एक पोन्स होता है इसमें। पहला तो हमारा इसमें सेरेबेलम होता है। ये कौन सा सेरेब्रम है? ये कौन सा आपका? सेरेबेलम है। तो सेरेबेलम होता है। दूसरा आपका इसके पोन्स होता है, जो आपके रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। तीसरा आपका मेडुला होता है, किसका पार्ट है? ओब्लिगेटा बोलते हैं, पूरा नाम इसका है मेडुला ओब्लिगेटा। तो तीसरा पार्ट कौन सा हो गया हमारा? किसका भाई? हिंड ब्रेन के। 3 पार्ट है। तो आपको ग्रीन वाले दिख रहे हैं सारे किसके पार्ट है? फोर ब्रेन के। जो येलो में आपको दिखेंगे कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिन और सेरेब्रल हमारा पेडिकल, ये किसके पार्ट है? हमारे मिड ब्रेन के पार्ट है। तो आपका मिड ब्रेन कहाँ दिख रहा है? ये जो आपका दिख रहा है ना, ये हमारा कनेक्शन का काम कर रहा है, ये पर हमारा क्या है? मिड ब्रेन है। ठीक है। फिर हमारे जो आपको ये वाला पोर्शन दिख रहा है, ये जो सेकंड बड़ा पार्ट दिख रहा है ना आपके, किसके बाद? हमारे सेरेब्रम के जो सेकंड बड़ा पार्ट दिख रहा है, कौन सा? सेरेबेलम का दिख रहा है। तो ये किसका पार्ट है भाई? आपके हिंड ब्रेन का पार्ट है। और फिर ये आपको जो बैलेंस, आप खड़े हो, आप एकदम बैलेंसिंग में हेल्प करेगा, वो कौन सा करेगा? आपका सेरेबेलम। फिर आपका जो पोन्स आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में कंट्रोल करेगा। फिर आपको जो इनवॉलेंटरी जिस चीज़ों पे आप कंट्रोल नहीं कर सकते, जैसे आपके हार्ट बीट को नहीं कर सकते हैं, जैसे आपके आई क्या होती है, आपके आई चेंज करती रहती है 1 मिनट में, तो वो भी आप कंट्रोल नहीं कर सकते। आप खाना अंदर ले जाते हैं, उसमें आपके जूस क्रिएट होते हैं, आप उनको भी कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो जो चीज़ों पे आप कंट्रोल नहीं करते, उन पे सब पे कंट्रोल कौन करेगा? आपका मेडुला पार्ट है ना ब्रेन का, यहाँ पे होता है ये वाला कौन करेगा? आपके मेडुला ओब्लिगेटा करेगा। यहीं से आपके क्या स्टार्ट हो जाती है? स्पाइनल कोड आपकी यहीं से स्टार्ट हो जाती है। कहाँ से? इधर से ही आपकी मेडुला से ही आपकी स्पाइनल कोड निकल जाती है। तो ये पूरा किसके बारे में था? हमारे ब्रेन की स्ट्रक्चर के बारे में था। तो अब हम क्या करते हैं, हमें पता चल गया ब्रेन के बारे में, किससे बना होता है, कितने पार्ट्स हैं, फिर उन्हीं पार्ट से कितने पार्ट्स हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं थ्योरी वाला पोर्शन। चलिए पहला स्टार्ट करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि छोटी क्लास इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको क्या 2x की स्पीड से भी अगर देखना चाहिए तो आप जल्दी देख जाएं, आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो। इसके लिए हम एक ही क्लास को, पूरे एक चैप्टर को 2 क्लास में डिवाइड करके आपको करवा रहे हैं। ठीक है। तो थ्योरी वाला पूरा पोर्शन हम क्या करेंगे, अभी थोड़ी नेक्स्ट क्लास में करेंगे उसको। थैंक यू।